शीर्षक है, जब भी हम दूसरों की भलाई करते हैं, भला करते हैं तो हमें लाभ प्राप्त होता है। तो हम ये भी कर सकते हैं, आप खुद ही देख सकते हो कि भला का जो उल्टा है दैट इज लाभ। एक बहुत बड़े राजगुरु थे, एक तरह से गुरु थे, उनका एक गुरुकुल था, बहुत गुरुकुल उनका बहुत बड़ा था, जिसमें बहुत दूर दूर से एंड बड़े बड़े राजाओं के बच्चे पढ़ने आते थे, शिक्षा लेने आते थे, एंड साधारण परिवार के लोग भी आते थे। उनके बहुत सारे शिष्य थे जिनको वो शिक्षा देते थे। एक बार जब एक वाले ग्रुप की जब शिक्षा खत्म हुई तो उन्होंने सबसे कहा कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है शिक्षा का, इसके बाद तुम सब अपने अपने घर जा सकते हो। तो सभी बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज्यादा खुश थे इस वाली बात से कि आज उनकी शिक्षा खत्म होके उन्हें घर जाना है अपने। तो सारे ही बहुत उत्साह से इधर उधर खेल रहे थे। तो गुरुजी ने सब शिष्यों को बुलाया, सब शिष्यों को बुला के कहा कि सब इधर आ जाओ, एंड सारे शिष्य बहुत उत्साहित होके, बहुत खुश होके उनके पास आ गए। जब उन्होंने कहा कि आज आपका आखिरी दिन है गुरुकुल के अंदर, तो चलो आज हम एक बाधा दौड़ करते हैं। बाधा दौड़ मतलब जो आज के टाइम में हम कहते हैं हर्डल रेस। आज सभी शिष्य जो है बाधा दौड़ करेंगे गुरुकुल छोड़ने से पहले। तो बच्चे सारे बहुत खुश हुए, उनको बहुत मजा आ रहा था कि चलो आज हमारा खेल का दिन है। तो गुरुजी ने सबको बुलाया, सारे शिष्य एक साथ एकत्रित हो गए, उनको बताया कि कैसे कैसे आपको जाना है बाधा में, एक रास्ता बताया। उसने कहा उस रास्ते में प्लेन रास्ते भी आएंगे, कहीं पे आपको उछल कूद के भी जाना होगा, कहीं जंप करनी होगी, कहीं पर कोई तंग रास्ता भी आ सकता है, कहीं पर आपको कुछ परेशानी भी हो सकती है, एंड आखिर में आपको जो है एक सुरंग मिलेगी, जो कि सुरंग एक बहुत पतली और गहरी सुरंग है। तो सारे शिष्यों ने कहा हाँ ठीक है, हम सब कुछ करके हम अभी आते हैं। तो सारे बच्चे जितने भी उनके शिष्य थे सब बहुत उत्साहित, बहुत खेलते कूदते दौड़ते, पहले आसान रास्तों से गए, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, सब बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, सब हंस रहे थे एंड एक दूसरे को सपोर्ट कर करके आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने कई रास्ते पार कर दिए। आखिर में जब वो सुरंग आई तो जब वो सुरंग के अंदर जाने लगे, वो सुरंग पतली थी। जैसे ही सुरंग के नजदीक पहुंचे सभी शिष्यों का व्यवहार बिल्कुल चेंज हो गया। वो एक दूसरे से धक्का देने लगे कि सुरंग में मैं पहले घुसूंगा, मैं सुरंग में। सुरंग बहुत चौड़ी थी, बहुत नैरो सुरंग थी, उसमें एक साथ नहीं घुस सकते थे। तो सबके अपने रूखे भी वो हो गया, व्यवहार हो गया एक दूसरे के साथ में। कोई किसी को धक्का मार के आगे जाना चाहता है, कोई किसी को धक्का मार के आगे जाना चाहता है। इस तरह से जैसे वो सुरंग में एक एक करके घुस रहे थे धीरे धीरे, एंड रास्ते में सुरंग के अंदर पानी भी था, बहुत नुकीले नुकीले पत्थर भी थे, एंड कहीं कहीं ऊपर से नीचे भी पानी था, वही पानी टपक रहा था। तो सब बच्चे धीरे धीरे करके सुरंग से बाहर निकलने लगे। जब सुरंग से बाहर निकल के सब गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी ने कहा मैंने तो देखा कुछ शिष्य तो बहुत जल्दी आ गए एंड कुछ शिष्य बहुत देर से आए। तब एक शिष्य आ गया के बोला कि गुरुजी जब हम सुरंग के पास पहुंचे तब तक तो सब ठीक था, सभी हंसते कूदते हम सुरंग के पास पहुंच गए। जैसे ही हम सुरंग के पास पहुंचे एक खराब रास्ता सामने आया तो सभी के व्यवहार चेंज होने लगे और सभी एक दूसरे से एक होड़ में आगे बढ़ने की होड़ में सब एक दूसरे को धक्का देने लगे। तो और जब उसमें कुछ कुछ पत्थर भी थे एंड कुछ शिष्य ऐसे थे जो उन पत्थर को उठा के जेब में रख रहे थे ताकि उनके जो सहपाठी हैं, उनके साथ के जो उनके फ्रेंड्स हैं, वो उनको ना चुभे। उन्होंने कहा कई लोगों ने काफी सारे पत्थर अपनी जेब में रख लिए। तो गुरुजी ने कहा कि जिनके हाथ में पत्थर है वो आगे आ जाएं। जब वो शिष्य आगे आए उन्होंने कहा कि अपने अपनी जेब से निकाल के अपने पत्थर सामने रख दो। पत्थर बाहर निकाले, वो पत्थर एकदम से चमकने लगे, ऐसे लगने लगा जैसे वो पत्थर नहीं वो कोई बहुमूल्य रत्न है। वो सारे बच्चे एकदम से आश्चर्य में आ गए कि अभी तो हम वहां से पत्थर उठा के लाए थे, ये कैसे इतने सारे चमकने लगे हैं। तो गुरुजी ने उनसे बोला कि ये वाकई बहुमूल्य रत्न है, और जो हमारे गुरुकुल की एक तरीका है कि जब बच्चे यहाँ से छोड़ के जाते हैं तब उनसे हम ये बाधा दौड़ कराते हैं और इस सुरंग के नीचे ले आते हैं, और इस सुरंग के अंदर ये बहुमूल्य जितने भी वो है पत्थर है हमने ये डाले हैं। अब जिसके पास जितने इतने पत्थर हैं वो वाले बहुमूल्य रत्न आप ले लें। तो आप सब बच्चे बहुत खुश हो गए, जिन्होंने किसी ने 4 पत्थर, किसी ने 10 पत्थर, किसी ने 15 पत्थर उठाए थे। तो जिससे हमें ये मिलता है कि जिंदगी की भाग दौड़ में हम सब भाग दौड़ कर रहे हैं। जब तक हम एक से लेवल पे रहते हैं बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते, खुशी कुछ टाइम काट देते हैं। जब आगे बढ़ने का टाइम आता है तो हमारा व्यवहार बदल जाता है, लेकिन उतना ही समृद्ध वो आदमी हो सकता है जिसने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोचा हो। एंड जिन बच्चों ने वो पत्थर उठा के अपनी जेब में डाले ताकि उसकी सहपाठियों को मुश्किल ना हो, उनको ज्यादा से ज्यादा पत्थर थे, वो ज्यादा से ज्यादा समृद्ध हो गए, ज्यादा से ज्यादा उनके पास पैसा भी आ गया और ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे आशीर्वाद भी मिले उन्हें गुरुजी के। तो हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों का भला हमेशा करते रहना चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता, हम सब ने फील करा होगा कि हमारा करा हुआ एक भी अच्छा काम वेस्ट नहीं होता, सूनर और लेटर we'll have the return of that।
तो हमें वो मिलेगा, किसी ना किसी रूप में मिलता है। तो हम सबको किसी भी कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका किया हुआ भला आपको लाभ के रूप में कभी ना कभी प्राप्त हो सकता है। थैंक यू।